गायत्री मंत्र बोलेंगे 3 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा समस्त प्राणियों का स्वामी, दुखों का नाशक और सुख स्वरूप है। उस सकल जगत के उत्पादक परमात्मा के वर्ण करने योग्य विशुद्ध तेज को हम धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करे। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहले शरीर को वार्म अप करने की 3-4 क्रियाएं हैं, वो करेंगे। ऐसे सीधे लंबे हाथ, पूरा हाथ ऊपर, हाथ कोहनियों से एकदम सीधा रहे, पूरा ऊपर जाने दो। चेंज करेंगे, दोनों हाथ सामने, ऐसे बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। पैरों को कंधों के बराबर फैला लेंगे, जितने पूरी गर्दन, पूरा शरीर। फिर चेंज करेंगे, हाथ सीधा बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ। कमर से ऊपर के हिस्से को बेंड करना है, नीचे से पैर नहीं मोड़ेंगे, घुटने एकदम सीधे। विश्राम। 2-3 लंबे गहरे श्वास ले लें। पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे। दोनों हाथ ऊपर, ऐसे पीछे बैठ लेंगे। जिनके कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, पीछे झुक सकते हैं, आगे नहीं झुकेंगे। ऐसे दोनों पैरों के बीच में हाथ को जाने दें। घुटने बिल्कुल सीधे रहे, घुटने नहीं मोड़े। कमर में दर्द वाले बस पीछे हो और इतने आ जाए ऐसे। बाकी लोग पूरा सभी लोगों की मुस्कुराहटें नहीं है, योग एक एंजॉय कीजिए योग को। बिल्कुल दादा, स्माइल के साथ करो, कौन चले काम। ऐसे हाथों को ऊपर लो करो, बॉडी को दाईं तरफ घुमाओ।
थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा स्माइल लाओ फेस पे। हम देख रहे मुस्कुराई से। अर्जुन जी, योग के साथ मुस्कुराहट उतनी ज्यादा जरूरी है। का ध्यान रखते हुए कीजिए। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इनहेल और एक्सहेलेशन का ध्यान रखिए। लंबी गहरी सांस लेके ऊपर आए और अपने पेट को सपोर्ट में तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह के बिल्कुल 5 बज चुके हैं और 5 बजे नीमडी घड़साना में योग शिविर शुरू है। आज पहला दिन है योग शिविर का और 5 दिवसीय योग शिविर जो है वो लगातार घड़साना के अंदर रहेगा। और आपको मैं बता दूं, ये देख सकते हैं नीमडी घड़साना कपड़ा सेवा समिति द्वारा आयोजित योग शिविर का आज प्रथम दिन है। और इस प्रथम दिन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आप देख सकते हैं प्रथम दिन काफ़ी संख्या में घड़साना क्षेत्र व आसपास की महिलाओं ने व पुरुषों ने व नौजवानों ने इस योग शिविर में भाग लिया है। जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, फिर एक ताड़ासन करेंगे। साइड चेंज कर लो। फिर दूसरी साइड। लेफ्ट हैंड की तरफ वापस बीच में आ जाओ, एडी पंजे मिला लो। एक बार फिर खींचो शरीर को ऊपर। अब पंजों पे आ जाएंगे, एडियां उठा लो। उठाओ उठाओ, एडी उठाओ। विश्राम। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले लो। हाथों के लिए करेंगे दायां हाथ पूरा ऐसे गोल घुमाएंगे पीछे से आगे की तरफ। वापस आगे से पीछे की तरफ 10 टाइम्स 10 बार घुमाना है। अब हाथ चेंज कर लेंगे, बायां हाथ। चेंज करेंगे साइड, आगे से पीछे की तरफ। विश्राम। थोड़ा सा विश्राम कर लें। अब दोनों हाथ एक साथ घुमाएंगे। चेंज करेंगे। विश्राम।
तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें योगाचार्य श्री लालचंद जी चोटिया और योग प्रशिक्षक मीनाक्षी शर्मा द्वारा यहाँ पर योग जो है वो करवाया जा रहा है। 5 दिवसीय इस योग की शुरुआत आज प्रथम दिन हो चुकी है और पहले दिन से ही लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गड़साना व आसपास के क्षेत्र से तमाम लोगों ने जो इसमें हिस्सा लिया है और महिलाएं भी जो है काफ़ी संख्या में आज पहला दिन है और पहला दिन देखते हुए लोगों में योग के प्रति किस प्रकार की मैं कहूँगा एक आस्था है, योग के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, एक लगन है, वो देखने को मिल रहा है। और आज पहले दिन से ही पता चल रहा है युवाओं के साथ साथ हर वर्ग की उम्र के लोगों में योग को लेकर कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति है जो अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है और इस स्वस्थ जीवन को बरकरार रखने के लिए जितना हमारा खाना पीना जरूरी है उतना ही हमें योग की ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं एक्सरसाइज जो है वो लगातार जारी है और काफ़ी लंबे समय के बाद में नई मंडी गड़साना में योग का जो है योग में शामिल होने का मौका लोगों को मिल रहा है। तो योगाचार्य श्री लालचंद जी चोटिया और योग प्रशिक्षक मीनाक्षी शर्मा द्वारा योग जो है वो करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गड़साना फर्स्ट से लाइव तस्वीरें सुबह 5 बजे से लगातार आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, ताकि आप घर बैठे जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उन्हें घर बैठे हम गड़साना फर्स्ट के माध्यम से आप लोगों को योग करवाएंगे, ताकि आप लोग इस योग से वंचित ना रह जाएं, शिविर से वंचित ना रह जाएं। और इसके साथ ही आपको बता दूं 5 दिन तक लगातार यह शिविर रहेगा। जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूरी टीम ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। गड़साना का ऐसा संगठन जिसने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ अब स्वास्थ्य को लेकर भी सजगता दिखाई है और बहुत ही शानदार गड़साना को जो है एक मंच दिया है योग का। इसके साथ ही कपड़ा व्यापार सेवा समिति गड़साना द्वारा एक बहुत ही शानदार मंच यहाँ प्रदान किया गया है। संजीव जी आइए। तो आपको बता दूं जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूरी टीम जो है वो आज इस शिविर को प्रथम दिन से ही उत्साहित करने के लिए जुटी हुई है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो धार्मिकता के आपने कार्यक्रम देखे होंगे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत के हिस्सों में जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और इसके साथ साथ गड़साना में पहली बार स्वास्थ्य को लेकर भी ये संगठन जो है वो मैं कहूँगा पीछे नहीं है, बहुत आगे है और निश्चित तौर पर ऐसे संगठनों की गड़साना को जरूरत भी है। तो मेरे साथ इस संगठन के पूर्व अध्यक्ष चिन्नू स्वामी जुड़ चुके हैं। चिन्नू, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। रमेश जी, सबसे पहले तो गड़साना फर्स्ट पर जितने भी तमाम साथी सुबह सुबह जागकर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वक्त देख सकते हैं गड़साना सुबह 4 बजे जाग चुका था, जहां अदर शहर सो रहे होंगे, लेकिन नई मंडी गड़साना गंगानगर का अंतिम जिले का अंतिम शहर है जो गड़साना, वो सुबह 4 बजे जाग गया था। 4 बजे जागने के उपरांत 5 बजे माँ सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर गणमान्य लोग जो गड़साना के पहुंचे थे उन्होंने दीप प्रज्वलित कर ये जो योग का कार्यक्रम था उसकी शुरुआत कर दी थी। और आप इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी संख्या में मैदान छोटा पड़ चुका है, लेकिन गड़साना वासी अभी भी लगातार आ रहे हैं। और ये जो इस वक्त देख सकते हैं ये कपड़ा व्यापारी संघ और गड़साना की जो धार्मिक संस्था आपकी अपनी है जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके संयुक्त तत्वाधान में ये योग शिविर का आयोजन किया गया है और विशेष सहयोग दिया गया है। आशीर्वाद जो ग्रुप है उनकी ओर से भी इस योग शिविर में विशेष योगदान दिया गया है। इस वक्त देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ जो लोग मौजूद हुए हैं और जो योग के जो योगा टीचर आए हुए हैं लालचंद चोटिया जी गड़साना के, जो यहाँ के वरिष्ठ कपड़ा व्यापारी भी हैं, उनके साथ योग प्रशिक्षक जो मीनाक्षी शर्मा गड़साना की जो बेटी है वो भी यहाँ योग
प्रशिक्षण दे रही है। मंच पर आप देख सकते हैं, सामने जो मंच पर स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रही बिल्कुल 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 चिनू जी, बिल्कुल आपने सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। काबिल तारीफ है आपकी पूरी संगठन, पूरा कमेटी, जिस प्रकार से गड़साना को बहुत समय के बाद में स्वास्थ्य से एक जुड़ने का एक मौका दिया, एक मंच दिया है स्वस्थ रहने का। तो किस प्रकार से ये योजना रही, और बिल्कुल यंग जो योग प्रशिक्षक है और मीनाक्षी जी शर्मा, आज वो यहाँ पर सेवाएं दे रही है अपनी, और तमाम लोगों को योग जो है वो करवा रही है। 5 दिवसीय ये योग शिविर जारी रहेगा, किस प्रकार से प्लानिंग रही? एक्चुअली कपड़ा व्यापारी सेवा समिति के जो वर्तमान प्रधान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, राजीव खिरवाड़ जी हैं, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है सामने पेश किया था। उनकी सोच थी कि जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी इस सब जो योग का कार्यक्रम है उसके साथ शामिल किया जाए, और उनके ओर से ये प्रोजेक्ट रखा गया। और जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो वर्तमान प्रधान हैं, उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगा दी। मोहर लगाने के बावजूद ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम की रचना की गई, और आप ये 5 दिन लगातार चलेगा। आज 17 जून को कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा पूरे संपूर्ण भारत में, और इसका जो समापन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन होगा। बिल्कुल। अच्छा चिनू जी, इसके साथ ही 21 तारीख को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा वर्ल्ड मनाएगा। लेकिन अगर गड़साना क्षेत्र की बात करें तो आज यहाँ योग जो है वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। अभी लोगों को आज इसीलिए लोगों में उत्साह नजर आया है, तो क्या ये अब लगातार इस प्रकार से जारी रहेगा, या क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे आप? रमेश जी बिल्कुल सही बात की है कि जो गड़साना क्षेत्र में योग, हम पिछले वर्षों की अगर बात करें तो लगातार योग के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते थे, चाहे वो किसी भी स्टेडियम में की बात कर लो या पार्क में ले लो। लेकिन अभी ये प्रयास किया जाएगा कि गड़साना में निरंतर योग का जो ये कार्यक्रम है ये चलता रहे, लोगों को जो ये योग की जो ट्रेनिंग है वो मिलती रहे। करो योग, रहो निरोग का जो ये मुहिम है ये निरंतर जारी रहेगी, ये प्रयास किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो ये मोबाइल है, मोबाइल के जरिए लोगों का आपस में मिलना, मेलजोल है, ये जो घट चुका है, जिसके कारण हम ये योग को कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं गायब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चिनो जी, भले ही योग गायब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि आज का जो दौर है वो मैं तो यूँ कहूँगा बीमारियों का युग है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार है, और हर व्यक्ति जो है अपनी बीमारियों से जूझ रहा है, और इसका कहने का कारण यही है कि इस प्रकार के मंच भी अब लुप्त हो गए हैं। तो अब 5 दिवसीय जो योग शिविर अब जारी रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी भी इलाके के काफी भारी संख्या में जो लोग हैं वो वंचित है, अभी उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि गड़साना की जो धार्मिक संस्थाएं हैं और अन्य जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं उन सभी संस्थाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम लगातार चलते रहें, ताकि लोगों को योग समय समय पर मिलता रहे। जो ये बीमारियां हैं, उन बीमारियों से भी लोग जूझ रहे हैं, वो बीमारियां भी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आए। यही मैं अपील करना चाहूँगा गड़साना की सभी संस्थाओं से, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं गड़साना का जो वो स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गड़साना मीडिया, जो हमेशा तत्पर सदैव किसी भी कार्यक्रम को लेकर अग्रिम पंक्ति पर रहने वाली वो एक ही कड़ी है, वो है आपकी अपनी मीडिया की कड़ी। तो मैं सभी हमारे मीडिया के साथी हैं, रमेश मेघवाल जी सुबह आज 4 बजे उठकर आए हैं, उनके सहयोगी संजीव सतराना जी उठकर आए हैं सुबह 4 बजे। इनका भी बड़ा दिल से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, जो गड़साना फर्स्ट के माध्यम से गड़साना आज सुबह 4 बजे उठकर फर्स्ट आ चुका है गंगानगर जिले में। तो बाकी मंडियां कहीं ना कहीं सो रही थी सुबह 4-5 बजे के आसपास। तो गड़साना गंगानगर जिले के अंतिम तहसील नई मंडी गड़साना सुबह 4 बजे उठकर फर्स्ट, और वहीं गड़साना फर्स्ट भी यहाँ पहुंचकर वैसे भी फर्स्ट है। तो खबरों में भी हम फर्स्ट देखते हैं, लेकिन आज योग के कार्यक्रम में भी इस न्यूज़ पर उन्होंने अपनी मोहर लगाकर फर्स्ट साबित कर दिया है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा 4 दिन लगातार इस कार्यक्रम में पहुँचें, इसकी कवरेज करें, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, और आगामी 4 दिन ये कार्यक्रम जो चलेगा, इस कार्यक्रम में लोग पहुंचकर योग का आनंद ले पाएं। शुक्रिया चिनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस प्रकार से युवा पत्रकार चिनू स्वामी ने कहा है कि 5 दिवसीय योग जो है, योग शिविर जो है वो लगातार जारी रहेगा, और स्वस्थ रहेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया। तो कहीं ना कहीं 5 दिन की जो योग की कार्यशाला है, इसमें आप भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुँचें और इस योग का फ़ायदा उठाएं, और अपने जीवन को जो है वो सफल बनाएं।
तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार मौसम है आज। और कुछ दिनों पहले भीषण गर्मी थी और 50 दशमलव तक तापमान जो था वो देखने को मिला। गंगानगर पूरे वर्ल्ड का सबसे गर्म इलाका जो है वो हमने देखा न्यूज़ के माध्यम से, बहुत ही गर्म इलाका। लेकिन कहीं न कहीं इस योग को देखते हुए प्रकृति ने भी जो है वो मेहरबानी की है और इस समय शानदार मौसम है। शानदार मौसम में जो लोग हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं योग का। तो ये देख सकते हैं मंडी के ये तमाम वो गणमान्य लोग हैं जिन्होंने सुबह की शुरुआत से ही आज योग की शुरुआत की है। और काफ़ी लंबे समय के बाद में इस प्रकार का मंच मिला है, क्योंकि अब धीरे धीरे योग जो है वो इस इलाके से, घड़साना क्षेत्र से लुप्त हो चुका है, गायब हो चुका है और मानो लोगों ने बीमारियों को गले लगा लिया है। और ये जो संख्या है ये दर्शा रही है कि हमें योग करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह भी इस प्रकार के मंच की आवश्यकता है, लेकिन ये मंच कहीं न कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और ये मंच नई मंडी घड़साना की कपड़ा यूनियन ने इस इलाके को एक सौगात के रूप में दी है। 5 दिवसीय ये योग है जो लगातार यह जारी रहेगा। राजीव जी खिरवाट जो इस कपड़ा यूनियन संगठन के अध्यक्ष है और इन्होंने बहुत ही शानदार ये मंच दिया है और निश्चित तौर पर घड़साना की जनता को इसका बेहतरीन तौर पर फ़ायदा होगा। और क्यों ना हो, फ़ायदा लेना भी चाहिए। पूरे मतलब हमारा जीवन जो है वो कहीं न कहीं रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन यदि हमारा शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो इन कार्यों को करने के लिए हम लंबे समय तक सक्षम भी नहीं रहेंगे। तो एक बार राजीव जी खिरवाट व पूरी टीम को, कपड़ा यूनियन को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे साथ राजीव जी खिरवाट भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये योग कर रहे हैं लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। तो राजीव जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप योग शिविर में पहुँचे और लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया। तो राजीव जी बहुत ही शानदार मंच दिया है घड़साना को स्वस्थ रखने के लिए। किस प्रकार से मतलब ये ख्याल आया कि इस बार योग दिवस पर 5 दिवसीय जो है कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? हमारी कपड़े यूनियन में एक मीटिंग हुई कि अपने को व्यापार से हटकर लोगों के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे आइडल संयुक्त पार्लियामेंट अध्यक्ष कपड़ा यूनियन से हैं दर्शन जसूजा जी, हमारे योग गुरु योग आचार्य श्री चोटिया जी से मिलकर बात हुई तो उन्होंने बताया योग शिविर लगाया जाए जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके और व्यापार से हटके लोगों के लिए कुछ किया जा सके। शुक्रिया राजीव जी। तो देखा आपने किस प्रकार से जो कमेटी का निर्णय अंतिम फैसला हुआ और दर्शन जी जसूजा जिन्होंने इस पर अंतिम मोहर लगाई और इस संगठन के मुखिया के रूप में इन्होंने ये तय किया कि इस बार 5 दिवसीय जो योग की कार्यशाला रहेगी वो इस बार घड़साना कपड़ा यूनियन की तरफ से रहेगी। तो दर्शन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है योग करते हुए? सबसे पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी भाई बहनें फ़ायदा उठाएं घड़साना वासी। हम लोगों ने शुरुआत जो की है हमेशा इसी तरह चलता रहे और मैं तो अपील करूँगा कि सभी घड़साना वासी इसका फ़ायदा उठाएं सुबह 5:40 से 6:40 तक। धन्यवाद रमेश जी। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं घड़साना फर्स्ट लगातार जो लोग इस शिविर में नहीं पहुंच रहे हैं या जो अभी तक घरों में हैं और कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि हम आए या ना आए, हम उठे या ना उठे, तो उनको भी उठने की जरूरत नहीं है। आप घड़साना फर्स्ट आप ढूंढें, फेसबुक पे सब्सक्राइब करें और घड़साना फर्स्ट पर इस शिविर का जो है वो आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए। घर पर बैठकर योग कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए आपके लिए सुविधा रहेगी। कल से आपको नई मंडी घड़साना करनी माता मंदिर में आकर आप पहुंचे और यहाँ पर योग का जो है वो आनंद लीजिए। तो ये देख सकते हैं योगाचार्य श्री लालचंद जी चोटिया लगातार यहाँ पर योग करवा रहे हैं। साथ ही इनके साथ योग प्रशिक्षक मीनाक्षी शर्मा जो अपनी सेवाएं दे रही है और इस योग की बेहतरीन से बेहतरीन जो एक्सरसाइज वगैरह है वो यहाँ पर करवा रहे हैं। और लोग जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शानदार तरीके से तमाम एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं आप, तमाम हमारे साथी जो है वो इस समय योग के इस प्रशिक्षण शिविर को देख रहे हैं, लेकिन देखने के बजाय उन्हें इस मंच पर आने की आवश्यकता है। और घरसाना फर्स्ट के माध्यम से आज हम आपको ये मंच प्रदान करें, दिखा रहे हैं लाइव, और आप घर बैठे भी योग कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। लेकिन आज के लिए आपके लिए मंच रहेगा। कल से आपको जो शेष 4 दिन है, उन 4 दिनों में आपको नई मंडी घरसाना करनी माता मंदिर में आप पहुँचे, जो लगातार 5:40 से 6:40 तक लगातार जारी रहेगा सुबह। और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उस दिन समापन रहेगा। तो ज़्यादा संख्या में आप पहुँचे। मेरे साथ इस समय डॉक्टर राजेश गौड़ सर, जो शांति नर्सिंग होम के संचालक हैं, लगातार स्वास्थ्य को लेकर ये अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा सजग रहते हैं और खुद जनता को भी अवेयरनेस करते हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो सबको पता है कि योग हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? योग हमारे प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। योग से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। योग से शरीर मजबूत होता है, लचीला होता है, स्फूर्ति आती है, और मानसिक जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी, उससे हमें निजात मिलती है। योग जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए। सब लोग बढ़ चढ़ कर अधिक से अधिक समय योग को दीजिए, जीवन की एक दिनचर्या में इसको डालिए। इससे बहुत ही सकारात्मक फायदे होंगे। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से घरसाना जो है वो योग से दूर होता जा रहा है, पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पूर्व में काफ़ी समय पहले देख रहे थे कि योग में तमाम लोगों की रुचि भी थी। तो क्या मतलब अब ये जो घरसाना में योग जो है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस प्रकार के कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मंच भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ऐसे मंच अब जारी रहेंगे ताकि लोग जो योग से जुड़ सकें? बिल्कुल, कुछ 5-7 साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा योग के प्रति जागरूकता थी। लोग इसी प्रांगण के अंदर, इसी ग्राउंड के अंदर काफ़ी संख्या में आते थे, पर व्यवस्थाओं की वजह से ये कुछ एरिया इस मामले में पीछे रहा। परंतु अब जो है चोटिया जी और डॉक्टर मीनाक्षी के सानिध्य में सभी लोग वापस जागृत हो रहे हैं। और जो एक ग्रुप है अपने माँ वैष्णो देवी और जो ये अपने कपड़े नेता मस्त ग्रुप है, वो बहुत काफ़ी एक्टिव हुआ है, और अवश्य इसके सकारात्मक रिजल्ट इस साल मिलने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया गौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए, क्योंकि हमारे जीवन में शरीर के लिए जो तमाम चीज़ें जरूरी है उनसे कहीं ज़्यादा योग भी जरूरी है। तो यही कुछ संदेश देते हुए आज इस शिविर की शुरुआत हुई है। मोहनलाल जी शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता, जो पहली पंक्ति में पहले नंबर पर हैं, इनसे हम जानेंगे। मोहनलाल जी, स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मोहन जी? आज काफ़ी समय के बाद में इस करनी माता प्रांगण में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं, यंग लोग भी मौजूद हैं और एजेड लोग भी यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ समझ में आ रहे हैं? ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। योग अपने सनातन संस्कृति पुरातन टाइम से ये चल रहा है, और लोग योग के द्वारा हवा में भी उड़ सकते थे। ऐसा योग पहले था, हवा में उड़ जाते थे वो लोग। बिल्कुल। और आत्मा से परमात्मा को मिलाने का ये एक अहम कड़ी है, एक रास्ता है। अपने अब जो बीजेपी के आने के बाद में मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर शुरू किया है, पूरे संसार में इसको मनाया जाता है। और ये आज से शुरू हुआ है, 4 या 5 दिन का यहाँ रहेगा। कपड़ा यूनियन और जो दूसरे आशीर्वाद मार्केट वाले, वो सारे मिलकर इन्होंने आयोजन किया है। बहुत ही अच्छा आयोजन है। योग गुरु भी बैठे हैं, और मैं एक समाचार देना चाहता हूँ कि यहाँ करनी माता मंदिर में आएँ और योग करके निरोग रहें। ये अगर कोई आदमी करेगा तो जो अपने हार्मोन्स बैलेंस नहीं है शरीर में, वो बैलेंस हो जाएंगे। जो ज़्यादा है वो कम हो जाएंगे, कम है वो ज़्यादा हो जाएंगे। शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा।
अगर योग करते हैं तो। और मेरी तरह आलस्य करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और एक दिन करने से नहीं, लगातार 365 दिन को योग दिवस के रूप में इसको नहीं मनाना। 365 दिन ही योग दिवस है, हमेशा करना है, तभी आदमी निरोग रह सकता है। शुक्रिया सर। तो मोहन जी शर्मा जी ने एक संदेश दिया है कि आलस को त्यागें और इस शिविर का फायदा उठाकर अपने जीवन में रेगुलर इस योग को धारण करें, ताकि योग से हम जुड़ सकें और स्वस्थ रहें। राजू राम जी गोदारा मेरे साथ मौजूद है, जुड़ चुके हैं। गड़साना में योग के अंदर इनकी अहम भूमिका रही है, और जब भी गड़साना स्वस्थ होने की बात आती है तो राजू राम जी गोदारा में इनकी पूरी टीम जो है वो लगातार लट्टर मोड पर रहती है। तो राजू राम जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर आपको योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। इसी के उपलक्ष्य पर पूरे भारतवर्ष के अंदर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक का ये बहुत बड़ा पर्व जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 175 देशों में मनाया जा रहा है, उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है, इसमें माँ चैरिटेबल ट्रस्ट और अपना यूनियन की तरफ से उनके संयोजन से ये कार्य पूरा किया जा रहा है गड़साना तहसील में। तो ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम इसी करणी माता की पवित्र प्रांगण में 21 जून को होगा। सभी योग साधक, योग बंधु, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की विद्या है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में पूरा देश लगा हुआ है। तो हम भी एक छोटी सी मुहिम गड़साना में लेकर आए हैं। तो ये जारी रहेगी मुहिम राजू राम जी, जारी रहेगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब योग की जरूरत है, अब लोगों को मंच जो है वो नहीं मिल पा रहा है। भाग्य दौड़ की जिंदगी जो है, और जो हर घर के अंदर बीमारियां जो आ रही है प्रदूषण की वजह से, फिर हमारा खान पान भी ऐसा ही हो गया। योग करें थोड़ा बहुत बचत हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ बचत हो जाएगी। खराब पा सकते हैं भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें इससे जुड़ना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ कर भी अपने ब्रह्म मुहूर्त में यदि खुले घूमते हैं तो भी बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल राजू राम जी, हमें इससे जुड़ना चाहिए, मेरा यही कहना है सभी लोगों से। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अमर जी। तो देख सकते हैं एमडी स्कूल के एमडी राजू राम जी गोदारा ने कहा है कि योग से जुड़े, सुबह प्रातः उठते ही जो है वो शरीर को जो है वो योग के लिए तैयार करें। तो ये एक बड़ा मंच जो है इस बार काफ़ी सालों के बाद में प्रदान किया गया है। कपड़ा व्यापार सेवा समिति द्वारा योग का बड़ा मंच, इसमें आप देख सकते हैं योगाचार्य श्री लालचंद जी चोटिया व योग प्रशिक्षक मीनाक्षी शर्मा के नेतृत्व में इसमें योग जो है वो वज्रासन में बैठ जाएंगे। सिखाए जा रहे हैं। वज्रासन, दोनों पैरों को ऐसे मोड़े पीछे से, दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाएं। पंजे जमीन पे जैसे ऐसे देखो, दोनों पंजे ऐसे बीच में बैठ जाओ। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो अपन भोजन के जस्ट बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन, प्राणायाम जो भी करना है भोजन के 3 से 4 घंटे के बाद करना है। ये आसन है एक जो वज्रासन भोजन के तुरंत बाद, शाम को तो करना ही करना चाहिए। भोजन करने के बाद 10 मिनट ऐसे बैठे। मंडूकासन करेंगे, दोनों हाथ सामने फैलाएं, मुट्ठियां बंद करें, दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिलाएं, नाभि के दोनों तरफ रखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। पीछे से नितंब को नहीं उठाएंगे, सिर्फ जहाँ तक आप जाए इतना आओ, यहाँ रुक जाओ, और नीचे जा सकते तो नीचे चले जाओ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए, फिर हल्के हल्के श्वास लेते रहें और होल्ड करें।
धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। मंडूकासन सेकंड करेंगे। दाएं हथेली को पहले नाभि पे रखें, बाईं को इसके ऊपर रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। कमर से झुकेंगे, बीच की रीढ़ की हड्डी को नहीं मोड़ना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जो कमर का बैंड है उससे नीचे आएंगे। धीरे धीरे नीचे आते जाएं श्वास छोड़ते हुए और अपनी ठोडी को जमीन पे लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे। लंबे गहरे श्वास ले लें। वज्रासन में बैठो, पैरों को दोनों फैला के बीच में पैरों के। शाम को भोजन करने के बाद 1000 कदम चलने का सिस्टम है। 1000 कदम चलो, नहीं तो वज्रासन में 10 मिनट बैठो। अब प्राणायाम की तरफ चलते हैं। जिस किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। अगर पद्मासन लगा सको तो पद्मासन लगा लो। पद्मासन में बैठो। पहले कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। इसका करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अपने जैसे मुंह से बुझाते हैं ना, ऐसे मुंह से बुझाते बुझाते फिर नाक से बुझाना शुरू कर दो बस। पूरे कपाल के लिए, पूरे मस्तिष्क के लिए, पूरे पेट के लिए। पेट की गैस है, मस्तिष्क में कोई दिक्कत है, कपाल भाती प्राणायाम 250 स्ट्रोक करेंगे अपने। स्टार्ट। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास को झटके से बाहर छोड़ें। विश्राम। लंबे गहरे सांस ले लें 2-3। तो देख सकते हैं 5 दिवसीय योग शिविर का आज प्रथम जो दिन है वो आज योग शिविर की शुरुआत के रूप में हुआ है। और मेरे साथ प्रथम पंक्ति की प्रथम लाइन में गड़साना तहसीलदार बबीता जी ढिलो यहाँ पर मौजूद है और इस योग शिविर से जुड़े हुए हैं। सुबह से ही इन्होंने आज तमाम महिलाओं के साथ जो है योग शिविर की शुरुआत की है और इन्होंने एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि बिल्कुल स्वस्थ रहना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। और हम तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो तहसीलदार जी बबीता जी ढिलो से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे इनसे। तो मैडम स्वागत है आपका सबसे पहले। तो
तो मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, योग शिविर की इस कार्यशाला में भाग लिया और प्रथम दिन है आज, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? योग दिवस तो डेली करना चाहिए हमें, जिससे क्या है ना, शरीर की फिटनेस बनी रहती है, माइंड एकाग्र होता है। योग से ही हर चीज़ को हम अपने शरीर में कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो सभी को थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कुछ 10 मिनट आधा घंटा डेली करना चाहिए, जिससे उसका शरीर फिटनेस बनी रहे। मेरा तो सभी से यही अपील है कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, आजकल के खाने पीने को ध्यान रखते हुए योग जरूर करें। शुक्रिया मैडम। तो तहसीलदार बबीता ढिल्लों जी ने कहा है कि योग हमारे जीवन में रेगुलर ज़रूरी है। रोज़मर्रा के जीवन में इस भागदौड़ में भले ही हम व्यस्त रहें, अस्त रहें, लेकिन योग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह कम से कम 1 घंटा निकालें। शरीर ऊर्जावान बलवान हो चुका है। भस्त्रिका एक बार एक राउंड और करेंगे, दोनों कोनियों कैसे मिलाएंगे। श्वास भरते हुए ऐसे कोनियां बाहर जाएंगी, श्वास छोड़ते हुए अंदर। जैसे लोहार की झोंपड़ी जिसको बोलते हैं, वो उसी हिसाब से ये फेफड़े अपने काम करते हैं। श्वास भरते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। पूरा लंबा श्वास भरें, छोड़ें। तो मेरे साथ मिडा जी मौजूद है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से, आपने देखा होगा रेगुलर ये जिम के अंदर जो है वो एक्टिव रहते हैं और सुबह जो शुरुआत है वो जिम से करते हैं। और इनसे हम जानेंगे आज इस योग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैडम स्वागत है सबसे पहले तो आपका। गहरे श्वास ले लें, देखिए पूरा शरीर ऊर्जावान। यही कहूँगी कि हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। जो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वॉक पर जा सकते हैं वो वॉक पर जाए, जो योगा करने में सक्षम है वो योगा करे, और जो जिम कर सकते हैं वो जिम करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अति आवश्यक है। धन्यवाद। शुक्रिया मैडम। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से शानदार मैसेज दिया है कि रोज़मर्रा के जीवन में भले ही आप योग करें, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें, जिम करें, स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहें ताकि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे और हमारे जीवन में बीमारियों का जो है वो वास ना हो। इसी के लिए जो हर एक एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं आप योग से जुड़े रहें। श्वास को भरेंगे बाएं नाक से, थोड़ा सा अंदर रोकेंगे, फिर दाएं नाक से छोड़ देंगे, फिर वापस दाएं से भरेंगे। तो लालचंद जी कटारिया और मीनाक्षी जी शर्मा योगाचार्य के नेतृत्व में आज योग शिविर का प्रथम दिन आप देख सकते हैं लगातार जारी है।
तो आज आप देख सकते हैं भारी संख्या में इलाके के लोग मौजूद है, जनप्रतिनिधि सरपंच भी मौजूद है, अर्जुन मेघवाल, इनसे भी हम बात करेंगे। ग्राम पंचायत 2 कैंप डब्बर के ये युवा सरपंच है और फिटनेस को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा ही सुबह की शुरुआत है ये जिम से करते हैं और एक अवेयरनेस करने का प्रयास करते हैं और फिटनेस को लेकर सजगता ही प्रथम जो प्राथमिकता है, ऐसा ही कुछ मैसेज दिया है। इनसे भी हम बात करेंगे। तो सरपंच साहब, स्वागत है आपका सबसे पहले। तो सरपंच साहब, कैसा लग रहा है आज योग में शामिल हुए हो आप? अच्छा लग रहा है। तो लगातार इसी प्रकार से 5 दिन इस योग में शामिल होंगे आप? जी सर। तो वैसे तो आप लगातार फिटनेस से जुड़े हुए हैं, जिम में रहते हैं, तो योग जिम के अलावा कितना जरूरी है हमारे जीवन में? योग स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हर दिन योग करना चाहिए। शुक्रिया सरपंच साहब। तो स्वस्थ रहने के लिए योग कितना जरूरी है, ये 2 कैंप डब्बर के सरपंच ने हमें बताया है। तेजूराम जी नायक भी हमारे साथ मौजूद है, जो पिछले कुछ दिनों से अचानक फिटनेस के हीरो बन चुके हैं और इंस्टा पे, फेसबुक पे जो इनके वीडियो जो हम लगातार देख रहे हैं। तो सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बधाई, शुभकामनाएं सबसे पहले तो योग दिवस की। बिल्कुल सर, योग दिवस की शुभकामनाएं। और गढ़साना कपड़ा व्यापार समिति, जय माँ वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और आशीर्वाद ग्रुप ने ये योग शिविर जो लगाया, इसने ये सिद्ध किया है कि योग भारत में एक परंपरा है, ना कि सिर्फ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो लगातार फिट रहने के लिए इससे फायदा मिलेगा 5 दिनों तक? बिल्कुल सर, शरीर की स्वास्थ्य, मानसिक शांति, एकाग्रता, शरीर के लचीलेपन और इम्यूनिटी के लिए योग अति आवश्यक है। तो युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज युवा पीढ़ी जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेकर बहुत पीछे है, भले ही चाहे आप योग की बात करें या मतलब अन्य एक्टिविटीज़ की बात करें, अब ऐसे लग रहा है इतनी व्यस्त हो गई है कि समय नहीं है उनके पास शरीर के लिए अपने। बिल्कुल सर, इस व्यस्तम जीवन में योग अनिवार्य है, जो कि स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी अगर जागरूक भी हैं तो भी वो जिम की ओर भाग रहे हैं, लेकिन जिम के साथ योग अति आवश्यक है। शुक्रिया सर। तो जनप्रतिनिधियों से ज़्यादा कोई व्यस्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये सुबह समय निकालते हैं अपने जीवन में और योग से जुड़े रहते हैं। तो अजय चुग मेरे साथ मौजूद है और बहुत ही अच्छी बात है कि युवाओं की इसमें भागीदारी बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योग से आज पहले ही दिन शुरुआत की, आप जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा योग शिविर का जो आयोजन हुआ है। तो योग वगैरह आप रेगुलर करते हैं या फिर मतलब इस शिविर में भी भाग लिया है आपने? काफ़ी टाइम बाद किया आज। और जिम वगैरह जिम वगैरह भी बंद हुई पड़ी थी। सुबह सुबह शहर को तो निकलते हो, हाँ, शहर पे निकल जाते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिल्कुल करते रहना चाहिए सभी। तो अजय चुग ने कहा है कि कुछ ना कुछ करते रहें, जिम नहीं तो योग, योग नहीं तो वैसे सुबह सुबह घूमने निकल जाएं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साथी संजीव सतराना भी मौजूद है और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस योग शिविर में आप शामिल हुए हो, नोएमडी सतराना से आकर सुबह सुबह 5 बजे आप यहाँ पहुँचे हो। बिल्कुल, आज ज़िंदगी में मैंने प्रथम बार योग किया है। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और जो अनुलोम विलोम वाला जो कराया जो योग प्रशिक्षक उन्होंने, उसका कहना है क्या है, एकदम से शांति सी, बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और बहुत ही मेरे हिसाब से सभी को योग करना चाहिए। तो अभी एक कह रहे थे योग है तो निरोग है, मतलब निरोग रहने के लिए बिल्कुल योग करना चाहिए। और मैं तो सभी मेरे दोस्तों सतरानावासी हैं, क्षेत्रवासी जो आज हमारे इस घटना पक्ष को देख रहे हैं अभी और कहीं देख करके वो बिस्तरों के अंदर योग कर रहे हैं, तो वो घर से बाहर निकले, बिस्तरों से बाहर निकले और यहाँ पर इस पार्क में आए और आकर के अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, सचेत रहें। तो संजीव जी, आप इतनी जल्दी 5 बजे बिस्तरों से बाहर निकले, आपको किसने बाहर निकाला? मेरे को तो निकाला अपने योग ने बहुत शायद पहली बार जिंदगी में योग किया। क्या बात है, तो सीखिए कुछ। संजीव जी सतराना ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि पहली बार योग किया है और पहली बार घर से बाहर निकले हैं। तो जब संजीव बाहर निकल सकते हैं, अर्जुन मेघवाल सरपंच बाहर निकल सकते हैं, अजय चुग बाहर निकल सकते हैं, जानी जी एडवोकेट साहब बाहर निकल सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं निकल सकते हैं?
इसलिए बाहर निकले आप भी। और तो अरोड़वंश समाज के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो अध्यक्ष साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अरोड़वंश समाज के अध्यक्ष के रूप में भी आज पहुंचे हो। करो योग, रहो निरोग। ऐसा है, ये योग करने से एक तो शरीर चुस्त रहता है और शरीर में चुस्ती आती है, दिन भर कोई सुस्ती नहीं रहेगी। तो आपसे मेरा निवेदन है, ये आप 5 दिवसीय जो योग है इसमें आप डेली आएँ और योग करें, शरीर को चुस्त बनाएं और तंदुरुस्त रहें। वाह जी वाह। तो देखा आपने किस प्रकार से आज घरसाना फर्स्ट लगातार आपके साथ जुड़ा रहा है और 1 घंटे तक इस योग की कार्यशाला में भाई और बहनों से निवेदन है कि कल सही 5:30 बजे 5:30 पर यहाँ पहुँच जाए, सभी व्यवस्था तैयार मिलेगी आपको। तो कल दूसरा दिन जो योग का होगा और इस योग शिविर में आप जो लोग अभी वंचित रह गए हैं वो पहुंचे यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा इस शिविर में जुड़े। तो हमारे बीच मैडम भी है और मैडम भी है। आप महिलाओं के लिए स्पेशल यदि कक्षा लगवाना चाहते हैं योग के बारे में तो स्पेशल विशेष सत्र शाम को रहेगा 6 बजे। तो महिलाओं के लिए हमारी बहनें तैयार है योग के लिए, आपको प्रशिक्षण देने के लिए। तो 5 दिवस, क्योंकि अभी हमारा सारा कार्यक्रम यहाँ चल नहीं रहा है, तो हम शाम की कक्षा शुरू कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य कराज। तो देख सकते हैं तहसीलदार बबीता ढिलो ने लगातार यहाँ पर स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ पर पूरी देश की जनता को मैसेज दिया है कि चाहे किसी भी पोस्ट में रहें, किसी भी सर्विस में रहें, योग करना बहुत जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही कुछ इस घरसाना के तमाम लोगों को मैडम तहसीलदार बबीता ढिलो जी ने यह मैसेज दिया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं मैडम, और ये योग का ही राज है। और तमाम लोग जो इस समय मुस्कुराते हुए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, रूटीन की जो दिनचर्या है उसमें अब ये शामिल हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आज 5 दिवसीय इस कार्यशाला में आप लोग जो आज वंचित रहे वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और अभी भी घरसाना पूरा वंचित रहा है, लेकिन 4 दिन शेष पड़े। इस 4 दिन में आप योग सीखकर अपने जीवन में रूटीन वो कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं योग प्रशिक्षक मीनाक्षी जी शर्मा आज प्रथम दिन उन्होंने योग की शुरुआत की और पूरे 5 दिन तक हमारे बीच में रहेंगी और घरसाना क्षेत्र में आसपास लोगों को योग सिखाएंगे और स्वस्थ रहने का जो है मूल मंत्र बताएंगे। कभी अपने होठों पे मुस्कुराहट लेके आइएगा, क्योंकि योग का मतलब हमें शारीरिक परेशानी नहीं है। आप जितनी मुस्कुराहट के साथ अपना योग प्रदर्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा आपके शरीर के लिए। तो सुबह आते ही सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि कौन कौन अपने घर से मुस्कुराहटें लेके आए, क्योंकि मुस्कुराहटों के साथ ही अपने दिन की शुरुआत हो योगा के साथ तो सबसे बेस्ट रहेगा। धन्यवाद। तो मीनाक्षी शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जितना हमारे जीवन में योग जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, उतना ही मुस्कुराना जरूरी है। क्योंकि एक मुस्कुराहट जो है वो हमारे जीवन में कितने बदलाव लाती है ये आप ये देख सकते हैं। अब मीनाक्षी शर्मा से हम बात भी करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आने वाले समय में क्या ये शुरुआत जारी रहेगी, क्योंकि घरसाना जो है योग से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या आपका जो आपके योग प्रशिक्षण का लगातार घरसाना की जनता को फायदा मिलेगा, ये तमाम चीजें हम आज जानेंगे। क्योंकि 1 घंटा जो है वो मीनाक्षी शर्मा और लालचंद जी कटारिया जो योगाचार्य हैं उन्होंने लालचंद जी चोटिया जो लंबे समय से इस इलाके में योग करवा रहे हैं, तो आज दोनों ही योग प्रशिक्षक व आचार्य योगाचार्य ने जो है योग करवाया है। तो अभी 4 दिन शेष बचे हैं और जो लोग अभी तक अपने बिस्तरों में हैं, अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आज तो आप घरसाना फर्स्ट पर आप योग कर सकते हैं, लेकिन कल से आपको यहाँ आना पड़ेगा। करनी माता मंदिर में आपको यहाँ
इस पार्क में योग करना पड़ेगा। और आज के लिए हम आपको इसीलिए इस लाइव सेगमेंट से जोड़ा है ताकि आप वंचित ना रहें। आज पहला दिन था, हालांकि आपने मिस किया, ये आपके लिए कहीं न कहीं एक बड़ी बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कल इसकी संख्या जो है वो कम से कम 10 गुना होनी चाहिए, तब जाके हमारे इस योग शिविर का सार्थक जो है वो सफल होगा। तो मीनाक्षी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मीनाक्षी जी से हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं गड़साना फर्स्ट की तरफ से सुबह 5:40 से 6:40 तक योग क्लास जो है वो लगातार आपको दिखाई है, ताकि आप लोग योग से जुड़े, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। और कल से आप यहाँ पर पहुंचे भी 4 दिन शेष है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश ही नहीं पूरा वर्ल्ड मनाएगा, तो उसके लिए आप पहुंचे। मेरे साथ योग प्रशिक्षक मीनाक्षी शर्मा मौजूद है। तो मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 5 दिवसीय इस योगशाला की आपने शुरुआत की है, कितना हमारे इस जीवन में योग जरूरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल भी मुझसे एक सवाल किया गया था कि योग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। तो मैं ये कहूँगी कि योग एक जीवन शैली है। जैसे कि हम बाकी चीज़ों को हमारे डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं, वैसे ही अगर हमने हमारे जीवन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत भी अगर हमने योग से की है, तो हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत ही ऊर्जावान है ना, तो उस तरीके से हमारा पूरा दिन व्यतीत होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप डेली बेसिस पे शुरुआत योग से कीजिए। योग से शुरुआत मतलब आप अगर सुबह का जल भी ग्रहण कर रहे हैं या आज आप सुबह आंखें भी खोल रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान मुद्रा में और अपने ईश्वर को प्रणाम कीजिए, अपनी धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम कीजिए। वो भी एक योग है। योग का मतलब सिर्फ हठ योग से नहीं है। योग का मतलब है आप अपने जीवन की शुरुआत आप अपने ध्यान से, आप अपने ईश्वर दर्शन से, आप अपने ईश्वर को प्रणाम करके जो आप ध्यान में लेके आते हैं उनको सर्वप्रथम, तो वो भी एक योग है। तो उससे आप शुरुआत कीजिए। फिर उसके बाद आप जैसे अपने जो रूटीन है डेली का, वो करने के बाद में आप अपना कम से कम आधे से 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप 1 घंटे का समय आप अपने शरीर को जरूर दीजिए। अच्छा मैडम, इस 1 घंटे की कार्यशाला में हमने देखा है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने मुस्कुराहट पर जो है वो विशेष ध्यान दिया है। आपके चेहरे पे मैंने देखा लगातार मुस्कुराहट रही, और कहीं न कहीं लोगों की आज पहले दिन की शुरुआत थी, तो कहीं से इससे थोड़ा उनको वो भी था कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो मुस्कुराना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसके लिए थोड़ा सा आप बताएं। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं। हमारा शरीर है, हम भी जानते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। हम देखेंगे कि कुत्ता, बिल्ली अलग जानवर है या कोई और निर्जीव वस्तु है, वो नहीं मुस्कुरा सकती। हमें मानव जीवन मिला है, तो मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जब हम योग करते हैं तो योग में देखा जाता है कि हम जिम करते हैं या योग करते हैं तो लोग अपने शरीर को ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रताड़ना दे रहे हैं, लेकिन योगासन प्रताड़ना नहीं है। आप जितना आप अपने प्रसन्नता, अपने मुस्कुराहट अपने फेस पे रखेंगे, आप अपने मन से रखेंगे। आपका अगर मन आज मुस्कुराहट रखता है, आपका तन मन, तो आपका वो चीज़ निखर के बाहर आएगी। आप उस योगा को इंजॉय कीजिए। मेरा ये मानना है, अपने आप को ये मत दर्शाइए कि आप परेशान हो रहे हैं। कोई भी आप योग करें, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, किसी की कम है, ठीक है। सब इंसान का अपना अपना शरीर और अपनी अपनी ढांचा रहता है, राइट। तो आप अपने शरीर पे मुस्कुराहट के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना, लेकिन पीड़ा मत दीजिए अपने शरीर को। जी। अच्छा मैडम, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। हालांकि वैसे तो 4 दिन तक योग शिविर जारी रहेगा, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो योग दिवस मनाने जा रहा है। इसके अलावा जैसे आपने जो आज योग प्रशिक्षण दिया, बहुत ही शानदार और काबिल तारीफ रहा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद में लोगों ने जो है इस योगशाला में शामिल होने का मौका मिला है, लोग योग से जुड़े हैं। तो क्या आपसे किस प्रकार से लोग आपके साथ इस योग प्रक्रिया शामिल हो सकते हैं? क्या कोई इसके अलावा भी कोई सेवाएं अगर लोग देना चाहते हैं योग को लेकर, कोई इस प्रकार की कला से तमाम जनता जानना चाहती है? जी, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमने 5 दिवसीय योग शिविर स्टार्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। इसके बाद में मैं एक प्लान कर रही हूँ कि हमारे गड़साना क्षेत्र में ऐसी कोई योगशाला या योग
क्लासेस वगैरह यहाँ नहीं हो पा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब मेडिकल इश्यूज हैं, उनको शरीर में पीड़ा है या शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसके लिए वो निजात पाने के लिए ज़्यादातर यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर्स का है। जबकि अगर आप रेगुलर यूज़ में अगर आप योगा को अपनी जीवन की आधार बनाते हैं तो आप उन रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, आप उस रोग को नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो गढ़साना की जनता है वो रेगुलर बेसिस पे योगा करे, तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और गढ़साना क्षेत्र में एक योगशाला का हम निर्माण करेंगे, इसमें बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब उसमें शामिल हो सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे योग कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस सोच का इंतजार रहेगा लोगों को। और निश्चित तौर पर जो आप शुरुआत करेंगे उस योग को अपनाने के लिए गढ़साना की जनता भी उतनी तत्पर है जितने आप तत्पर हैं। शुक्रिया मैडम। तो ये थे हमारे साथ मीनाक्षी जी शर्मा और योग प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने आज इस योगशाला में आज लोगों को योग करवाया है और आने वाले समय में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जल्दी एक इस प्रकार का एक मंच दिया जाएगा, एक इस प्रकार की क्लासेस दी जाएगी जिसमें जो है वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नौजवान पीढ़ी है इस योग से जुड़ेगी और स्वस्थ रहेगी। तो इसके साथ ही हम भी गढ़साना फर्स्ट की तरफ से आपसे कहना चाहते हैं, योग करिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में हमेशा जो है वो खुशहाली नजर आएगी। मेरे साथ चोटिया जी मौजूद हैं और लालचंद जी चोटिया, इनसे हम जानेंगे। लालचंद जी स्वागत है सर आपका। लालचंद जी, काफ़ी लंबे समय के बाद में एक बार फिर योग से जुड़ने का मौका मिला है। इससे पूर्व में आपने योग को शुरू किया था, योग की क्लासें भी लगाई थी, रेगुलर चला था, लेकिन जो एक 4-5 साल का एक लंबा जो पीरियड बीच में से होकर निकला है, ऐसे लग रहा है मानो लोग योग भूल गए, लोग स्वस्थ रहना भूल गए, लोग मुस्कुराना भूल गए। लोगों में क्या है जी, योग की तरफ वैसे चाहते सभी हैं, लेकिन योग एक ऐसी चीज़ है इसमें नित्यता रेगुलरटी चाहिए और वो ऐसे है नहीं। अब मैं पिछले साल भी जैसे यहाँ करवाता था, योग दिवस के बाद में यहाँ शुरू किया था, लगातार 3-4 महीने चले, लेकिन वही 5, 7, 10 आते हैं। अब जैसे जो करवाने वाले होते हैं वो तो फिक्स हो गए, उसको तो आने आना पड़ेगा, पब्लिक आती नहीं है। तो फिर वो तो लोगों में मतलब खुद के लिए अगर जब तक जागृति नहीं आएगी भी मैं मेरे लिए मेरे को स्वस्थ होना है, तब तक योग में मेरे हिसाब से कोई। बिल्कुल लालचंद जी, आपने अच्छी बात कही है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज हर परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 बीमार पड़े, 5 बीमार, क्योंकि आज लोग दवाइयों से इतना नजदीक आ गए हैं, लोग अपने शरीर को मतलब खत्म करते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जैसे हमने देखा है कि लोगों को मंच भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब जैसे कि मीनाक्षी जी शर्मा ने बताया है कि ये गढ़साना के अंदर एक इस प्रकार से एक मतलब क्लासें लगाएंगे, लोगों को योग सिखाएंगे, जिसके अंदर तमाम एज के जो लोग इसमें शामिल होंगे। तो इसमें फिर आपका भी जो है अनुभव इनको मिलेगा, बिल्कुल तो मिलकर किस प्रकार से फायदा मिलेगा जनता को? देखो, योग एक बहुत बढ़िया चीज़ है और योग से जैसे जितना आप अपने करेंगे, एक प्राणायाम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर कोई अपने शरीर के लिए लगा दे तो उसके कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी योग से कटती है और योग करने से ही योग होता है। योग करो, योग रहो निरोग, बस यही सबसे बढ़िया। बिल्कुल लालचंद जी, बहुत लंबी और पुरानी टैगलाइन है, करिए योग, रहिए निरोग। तो अब गढ़साना के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब गढ़साना की जो जनता है वो भी करेगी योग, क्योंकि जल्दी 21 तारीख के अंदर 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके बाद में एक बड़ी प्लानिंग है और इस बड़ी प्लानिंग में एक बड़ी सौगात दी जाएगी, जिसके अंदर अब गढ़साना क्षेत्र का हर एक व्यक्ति, नौजवान, युवा, महिला, तमाम लोग जो है वो योग से जुड़ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछले 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं और 1 घंटे से जुड़कर जिन्होंने योग किया, योग को समझा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। योग से जुड़िए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।